बड़ी खबर आ रही है जहां 143 एनएच पर पिछले 14 घंटे से जाम लगा है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। कल शाम को 2 ट्रेलर की भिड़ंत के बाद ये जाम लगा है। जाम हटवाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आज राउरकेला या रांची से क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को वहां से हटवाया जाएगा, जिसके बाद एनएच पर लगा जाम खुल सकेगा। आपको बता दें कि कोलीबेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीराम, कैसे ये दोनों ट्रेलर में भिड़ंत हुई और कब ये हादसा हुआ? देखिए, कल शाम 4 बजे तीखा मोड़ होने के कारण 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी थी, जिसके कारण सड़क पर जाम लगी थी। दोनों मालवाहक गाड़ियों पर भारी सामान लोड थे, जिस कारण उसे हटाना संभव नहीं था। जब आज क्रेन आया, अभी से 10 मिनट पहले जाम को खोला गया है पुलिस के प्रयास से। अब गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से जारी हुआ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो झारखंड से उड़ीसा को जोड़ती है और झारखंड से मुंबई की सबसे शॉर्टेस्ट रूट है NH 143। उस पर जाम लगा था, जिस कारण दोनों छोर में 7 से 8 किलोमीटर तक की लंबी कतार लग गई थी बड़ी वाहनों की। अब धीरे धीरे करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। इसमें क्या नुकसान हुआ है श्रीराम? दोनों चालक सकुशल है, चोट हल्की लगी थी पर ज्यादा गंभीर चोट नहीं था। दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ी थी, जिस कारण ये जाम लगा था और वाहन को नुकसान पहुंचा है। किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है श्रीराम, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और गुमला से इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां NH 23 4 लेन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्ट्रीट लाइट से टकराई है गाड़ी, तो ट्रक को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। गाड़ी सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां NH 23 4 लेन में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। स्ट्रीट लाइट से ये गाड़ी टकरा गई है। बताया ये जा रहा है कि ट्रक सामने से आ रही थी और इसी को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। 2 गुट में हुई है हिंसक झड़प, तो ताबड़तोड़ गोलियां चली और पत्थरबाजी भी हुई है। एक महिला समेत 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और उसके बाद कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला भी इसमें शामिल है और 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। शाहरुख जैसे किया कि तू मेरे ऊपर मतलब निशाना करेगा, दौड़ दूं, बहुत जन आ गया, वहाँ पर भीड़ उड़ लग गया। तो क्या किया सर, शाहरुख उसका बंदूक एक हाथ से ऊपर पकड़ लिया, फायरिंग ऊपर हो गया और उसको चापड़ अफजल फट से मार दिया। कितने लोग को लगा है चापड़? उसमें चापड़ लगा है 2 लोग को, 3 लोग को लगा, जो एक नहीं आया, जिसको पैर में लगा है वो। जब हम लोग पकड़े तो फिर सॉकर पे वो सब मारा सर, बहन वहन का पूरा एकदम बहुत बुरा मारा सर। भाई को भी मार के जख्मी कर दिया और भाग दिया था। पूरा 8 राउंड फायरिंग हुआ है और चापड़ ऊपर सब चला। जब आए तब 3 लोग थे, फिर इनका घर तरफ हम भागे तब वहाँ पर मतलब उन लोगों का पूरा परिवार जैसे था, पूरा खानदान 30 से 35 राउंड गोली चला वहाँ पर। पूरा गंदा गंदा गाली बक रहा, मेरा बच्चा एक नंबर, मत जा बाबू, मत जा मत जा। उसको जैसे पकड़ा इतना गाली बक रहा, जैसे पर्दा हटाया शाहरुख टाइट गोली चला दिया उसके ऊपर। और देखिए जमशेदपुर में जहां 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है, ताबड़तोड़ इसमें गोलियां चली हैं, पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद एक महिला और 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन और सदन में आज बजट पर बहस होगी। बजट के आय व्यय के अनुदान मांगों पर यह चर्चा होनी है। विपक्ष के सवाल का सरकार आज जवाब देने वाली है। तो बजट पर वाद विवाद से पहले सदन में प्रश्नकाल होगा। बड़ी खबर आपको आज बजट सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सत्र का आज 7वां दिन है और सदन में आज बजट पर बहस होनी है। विपक्ष के सवाल पर सरकार आज जवाब देगी।
और शराबबंदी के लिए जेएमएम विधायक की नसीहत है। विधायक हेमलाल मुर्मू ने शराबबंदी के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। महिलाओं से कहा कि अगर आपके पति शराब पीकर घर लौटते हैं तो उन्हें ठोक दो। जेएमएम विधायक के बयान पर अब घमासान मच गया है। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि पति पत्नी को लड़ाने के बदले सरकार के स्तर से शराब छुड़ाने की कोशिश की जाए। विधानसभा में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने शराब पीकर घर लौटने वाले पति को ठोकने की बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा कि पति पत्नी को लड़ाने के बजाय सरकारी स्तर पर शराब छुड़ाने की कोशिश होनी चाहिए। महिलाओं ने दोनों हाथ उठा करके बोला कि हम लोग शराब छुड़वा देंगे। अब रोज मेरे पास आ रहा है फोन कि फलवा हमारा पति बहुत दारू पी के आया है, हम लोग सब महिला मिल करके ठोक दें। हम बोले यार ठोक दो उसको, और ठोकाई चल रहा है महोदय। और इसी बीच आपको बहुत बड़ी खबर बताते हैं। सुपरस्टार पवन सिंह अब बिहार से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव का रकाट लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखलाएंगे पवन सिंह। तो बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय बतलाएगा कि मैं किसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो फिलहाल पवन सिंह ने यह साफ नहीं किया है कि वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से सियासत में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं पवन सिंह। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव क्योंकि बिहार में होना है इसी साल, और उससे पहले पवन सिंह अब फिर से सियासत में एक बार एंट्री कर रहे हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। भोजपुरी अभिनेता, गायक और कभी बीजेपी में रहे पवन सिंह के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि जो बीजेपी की विचारधाराओं को मानेगा उसका पार्टी में स्वागत है। में पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे, और चर्चा ये भी है जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ, सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा, और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। और इसी बीच झारखंड के चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट की खबर आई है। आपको बता दें कि बालिबा और बाबू डेरा के बीच नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईईडी में विस्फोट की यह खबर है। 2 से 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है, तो घटना की पुष्टि करने में अधिकारी लगे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क से कटा हुआ क्षेत्र होने के कारण किसी से बात नहीं हो पा रही है, तो पुष्टि का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं, जहां बाबीबा और इसके साथ ही बाबू डेरा के बीच नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए आईईडी में विस्फोट की खबर है। 2 से 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिल रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, बहुत बड़ी घटना, 2 से 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है, क्या अपडेट है? जी देखिए, सारंडा जंगल क्षेत्र में भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर लगातार वहां जैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य कोबरा बटालियन के अलावा अन्य
जवानों के द्वारा लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी बीच आज एक खबर आ रही है कि वहां पर नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया आईडी में विस्फोट हुआ है सारंडा जंगल के बालिवा और बाबूडेरा के बीच में, जिसमें 2-3 जवानों के घायल होने की सूचना आ रही है। क्षेत्र के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वहां उस क्षेत्र के जैसे डीएसपी और थाना प्रभारी से हमारी बात हुई, उन्हें भी इस घटना की सूचना मिली है, लेकिन जो घटनास्थल का क्षेत्र है वो काफी सुदूर क्षेत्र में है और वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, जिसके कारण वो घटना की पूरी तरह अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना उन्हें है और वे छानबीन में लगे हैं और घटना की पुष्टि करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के SC/ST केस में ईडी अधिकारियों को राहत बरकरार है। आपको बता दें कि क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर यह सुनवाई है। राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय दिया गया और 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के SC/ST केस में ईडी अधिकारियों को राहत बरकरार है। और अब मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां होली से पहले हेमंत सोरेन की यह सौगात मिलने वाली है। 8 मार्च से मिलेगी योजना की राशि, तो एक साथ 3 महीने की राशि दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस योजना की आवता पूरी नहीं करने वाले 1 लाख अपात्र नाम काट दिए गए हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा नामों को होल्ड पर रखा गया है और उनके कागजात की जांच की जा रही है। तो मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और मैया सम्मान योजना के तहत जो एक उम्मीद है यहाँ के महिलाओं को, माताओं को, वो उम्मीद पे खरा उतरने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और इस बार सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैया लोगों को सम्मान मिलेगा। इस बार होली से पहले झोली गर्म होगी महिलाओं का। और जहां तक महिलाओं का ये मसला है, जिला प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। और रांची के हेतु गांव में लाभुक महिलाओं को 3 महीने की बकाया राशि का इंतजार है। महिलाओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। झारखंड की पूरी सियासत मैया सम्मान योजना के चारों तरफ घूम रही है और उसमें कह सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये लाभुक 60 लाख के करीब हैं, लेकिन सरकार ने जो बजट में जो राशि आवंटित की है वो राशि लाभुकों की तुलना में कहीं पर मिसमैच हो रहे हैं। सरकार उन लाभुकों का भी पता लगा रही है जो वास्तव में अपात्र हैं और अर्हता को पूरी नहीं करते हैं, लेकिन वैसे लाभुक भी हैं जिन्हें 3 माह का जो बकाया है उस राशि का इंतजार है। हम इस समय राजधानी रांची के हेतु गाँव में हैं और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाएं हैं। इस बार क्या पैसा मिला है? अभी नहीं मिला। हम लोग को 3 महीना से पैसा नहीं मिला। हम लोग को इंतजार है कि होली कैसे मनेगा। होली के लिए हमको सरकार से निवेदन है कि हमको जल्दी से जल्दी पैसा 3 महीना का मेरा राशि मिल जाए। राशि 3 महीने का पैसा नहीं बोली ना। ठीक है ये तो ठीक है, 3 महीना से नहीं मिला पैसा। नहीं तो 3 महीना का जो पैसा आएगा 7500, तो घर में क्या क्या बनेगा? तो बाल बच्चा के लिए यार का खाना पीना और बाल बच्चा के लिए क्या क्या लेना है? वही कपड़ा लता, रंग अबीर लेना है, कपड़ा लता लेना। उसी मैया सम्मान से अबीर गुलाल उड़ेगा। हाँ एकदम उड़ेगा, मिलेगा तब ना उड़ेगा। होली का पहले मिल जाए खुश होंगे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैया सम्मान योजना मिलने से हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो हम लोग को सरकार तरफ से कुछ भी सुविधा मिल रहा है, मदद मिल रहा है, मेरा बाल बच्चा खुश रहेगा। देखिए एक बड़ी आपको जानकारी दे दें कि जो जानकारी मिल रही है कि मैया सम्मान योजना में करीब 1 लाख ऐसे लाभुक हैं जो अपात्र हैं, अर्हता पूरी नहीं करते हैं, उनका नाम काट दिया गया है। 10 लाख से ज्यादा ऐसे लाभुक हैं जिन्हें होल्ड पर रखा गया है, मतलब उनके जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पड़ताल चल रही है। जैसे लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वैसे लाभुक जो अर्हता पूरी नहीं करते हैं, सरकार की उन पर नजर है और ऐसे में जो वास्तविक लाभुक हैं, वाजिब लाभुक हैं, उनका हक न मारा जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप बताएं कि अभी जो 3 महीने का जो बकाया है, आप लोग अर्हता पूरी करते हैं? पहले ये बताइए।
क्या बोला जो मैया सम्मान योजना के लिए जो राशन होना चाहिए, कार्ड सब कुछ है आप लोगों के पास? है सर, राशन मिलता है, कार्ड है। हम लोग अपने से जाकर उठाते हैं। राशन सब अपने से उठाते हैं। हाँ, हम लोग अपने से ही उठाते हैं। तो हम जो लोग KYC भी करवाए हैं, KYC भी हो गया। हाँ, हम लोग तो जो लोग लाभुक की श्रेणी में आ गए हैं, जो अर्हता पूरी नहीं करते हैं, वो तो आप लोग का भी, उनका भी, आप लोग का भी हक ले रहे हैं। हम लोग अपना हक लेना चाहते हैं और हम लोग अनलीगल काम नहीं करते हैं। त्योहार बहुत अच्छा से मन जाएगा। देख रहे हैं कि 7500 रुपए की राशि जो 3 महीने का बकाया है, उसका बेसब्री से इंतजार है कि 3 महीने की राशि आई तो त्योहार बढ़िया से मनेगा। लेकिन उन लोगों पर भी सवाल है जो इस योजना के वास्तविक लाभुक नहीं है, वाजिब लाभुक नहीं है, लेकिन लाभुक बनकर लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की उन पर कड़ी नजर है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टिप्पणी को लेकर के यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियां तिया या पाकिस्तानी कहना भले सुनने में ठीक नहीं लगता हो, लेकिन आईपीसी की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं बनता। बोकारो स्टील से सेवा निर्मित 80 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर हरिनंदन सिंह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद हरिनंदन सिंह ने खुशी भी जाहिर की। बोकारो के रहने वाले 80 वर्षीय हरिनंदन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें मियां तिया और पाकिस्तानी कहना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इस को लेकर जजमेंट दिया है और पूरे देश के लिए यह फैसला एक नज़ीर बन गई है। हम हरिनंदन सिंह के पास बैठे हुए हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि इस फैसले के बाद वह किस तरह इस मामले को देखते हैं। चाचा, इस मामले को आप किस रूप में देखते हैं? देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, जो है सिविल कोर्ट में नहीं हुआ, सेशन कोर्ट में नहीं हुआ, हाई कोर्ट में मैनेज कर लिया। वो जो था IAS 2017, उसकी बीबी भी IAS 2017, दोनों ने मैनेज कर लिया है। मामला क्या था? मामला था कि सूचना मांगे थे, जमीन संबंधी हमारा प्रॉब्लम था, तो उसी संबंधी सूचना मांगे थे, सही सूचना नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम सही है, ये जैसा होना चाहिए था है। और आपके केस का उदाहरण भी दिया जाएगा? हाँ, दिया जाना चाहिए। शशि प्रकाश सिंह आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी मंगवा लें, हम ये नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे। वो तो मानसिंह ब्रांड आदमी है, वो बहुत लोगों को तंग किया है और हमको इतना परेशान किया 4 साल से। इधर मेरा हाई BP हो गया था, जब कभी नहीं हुआ था, इधर उभरे हैं। 80 साल के बुजुर्ग को RTI में जवाब देना और गलत जवाब देने को लेकर जिस प्रकार से बोकारो में तत्कालीन FDO जो IAS शशि प्रकाश सिंह के द्वारा तंग किया गया, जैसा कि इनका कहना है, उसी को लेकर यह मामला पूरी तरह से बनाया गया था। और इस मामले में जिस प्रकार से एक बुजुर्ग ने जीत हासिल की है, हम कह सकते हैं कि यह जो फैसला है देश के लिए नज़ीर है, लेकिन वैसे पदाधिकारियों के लिए भी एक बड़ा तमाचा है जो बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और बुजुर्गों को तंग करने का काम करते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और इसी बीच दुमका से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां डायन बिसाही के आरोप में मारपीट हुई है। 8 लोगों पर लगा है मारपीट का आरोप, तो बाप बेटे को पोल से बांधकर पीटा गया। महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगा। घर की महिलाएं किसी तरह बचकर वहां से भागी हैं, तो भीड़ ने घर में मौजूद बुजुर्ग पिता और उसके बेटे को पकड़ लिया और उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर जमकर उनकी पिटाई की। पिटाई से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है। और इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़िया डी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। हाँ, वो गुलाब मड़ैया वो बोलते हैं हम नक्सल हैं, 1 मिनट में मार के खत्म करेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। थाना वाला आते आते तुम लोग को चाकू से आलू जो काटते हैं ऐसे आलू काट के खिदक के मारेंगे, ये बोले हैं सबके सामने। तुम्हारी छोटी बच्ची जो पैदा हुई है, मेरी छोटी बच्ची 7 साल की है, इसको भी उस टाइम
7 महीना की। उस टाइम हमको मेरी बच्ची 1 मंथ की थी। उस टाइम बोले कि इसको भी उसको आलू जैसा कतल के मारेंगे। मेरी छोटी बच्ची को भी धमकी दिया गया है। और राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर के 1 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में यह कार्यक्रम होना है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां 49 प्रशिक्षण अधिकारियों का आज नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन देने वाले हैं और दोपहर के 1 बजे प्रोजेक्ट भवन में सभागार में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें कि सीएम हेमंत सोरेन के अलावा वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे। और अब बात धनबाद के उस रहस्यमय घर की, जिस घर में अपने आप खुद ब खुद आग लग जा रही है। न गैस लीक हो रहा है, न ही शॉर्ट सर्किट, फिर भी अपने आप घर में आग लग जा रही है। घर का ऐसा कोई एक कोना तक नहीं छूटा जहां अपने आप आग न लगी हो। क्या है द बर्निंग निवास बने बैनर्जी निवास की रहस्यमय कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। एक ऐसा घर जहां खुद ब खुद लग रही आग। क्या है इस घर में रहस्यमय आग की कहानी? बार बार इस घर में क्यों लग रही है आग? धधक रही आग, धड़क रहा लोगों का दिल। ये घर अपने आप जल रहा है। इस घर में खुद ब खुद आग लग जा रही है। बरामदे में आग, बेडरूम खाक, किचन में आग, हॉल जलकर आग। यहां ना तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ना ही शॉर्ट सर्किट, ना तो कहीं से कोई चिंगारी आई है और ना ही कहीं से कोई अंगार। फिर भी ये घर अपने आप जल रहा है। कभी पर्दे में आग लग जा रही है, तो कभी प्लास्टिक में, कभी पलंग में, तो कभी दरवाजे के पल्ले में। 5 दिन में 50 बार इस घर में रहस्यमय आग लग चुकी है। कहीं पे घर का पर्दा में, कपड़ा में, कागज में, हाँ, या तो कपड़ा में, अलमारी के अंदर में आग जल जा रहा है। अचानक आग जल रहा है। मतलब लग रहा है कि कोई ऐसे जला दे रहा है, इस तरह का जल रहा है। प्राइस का पूरा इधर पानी हो रहा है तो उस घर में लग जा रहा है, उस घर में हो रहा है तो फिर इस घर में लग जा रहा है। ये कहानी है धनबाद के हीरापुर स्थित मास्टर पाड़ा के बनर्जी निवास की। सुशीला और अंशुमन चौधरी के घर में अचानक अपने आप आग लग जा रही है। घर का एक कोना नहीं बचा जो आग से अछूता हो। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आग लग जा रही है। स्वयं पूरा का पूरा घर जल चुका है और जो बचा है वो है घर में जगह जगह आग लगने की निशानी। दीवारें काली हो चुकी हैं, प्लास्टिक गल चुके हैं, खिड़की और पर्दे जल चुके हैं। पूरा बाहर निकाल के उसको बढ़िया से पानी डाल के भी देखे, कहीं गैस लीक भी नहीं था। अंदर किसी प्रकार की इस तरह का कोई सोर्सेज नहीं बुझाता जिसके चलते आग लग जाए। ये बहुत अचंभव वाली बात हुआ। हैरानी की बात है कि रहस्यमयी आग का रहस्य किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। बाहर से आए लोग और फायर ब्रिगेड की टीम इस भेद को समझ नहीं पा रही है और जो घर में रह रहे हैं उनकी तो डर के मारे हालत ही खराब है। और अभी 3 से 4 बार हो गया। आग लगने का क्या कारण हो सकता है? क्या यही नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और ऑलरेडी सिर्फ कपड़ा और कॉटन आ रही है, कैरी बैग, पॉलिथीन अपने आप लग जा रहा है। रह रह कर जल रहा ये घर आग की लपटों में लिपटा जा रहा है। फिलहाल तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। रहस्यमयी आग का राज अभी भी राज है। देखना होगा कि इसके पीछे क्या कहानी निकलकर सामने आती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।